स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट कर रखी थी डायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज, जिसके तहत अपन रेगुलर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे आप लोगों को, जिसमें आपने अब तक के यूनिट नंबर 1 के जो चैप्टर नंबर 1 था उसकी अपन एक्सरसाइज पर सॉल्व कर रहे थे और लगभग 7 से 8 अनसोल्ड भी सॉल्व कर चुके थे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिएगा एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ लिखता हूं, मैं क्वेश्चंस रीड करता हूं। सबसे पहले जो अपन कर चुके थे मैं आपको बताऊं, अपन कर चुके थे अनसोल्ड नंबर 9 पर, और अनसोल्ड नंबर 10 इसका बेहद इंपॉर्टेंट है। अनसोल्ड नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, एक छोटा मणिया है मोती, एक मोती है जो किसी कार्डियोइड पर फिसल रहा है, कार्डियोइड पर अचर चाल से फिसल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी कार्डियोइड पर फिसल रहा है। ठीक है, इसका अर्य त्वरण सदैव अचर होता है। प्रूव क्या करना है, इसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी v/2a sec θ/2 होती है, v/2a sec θ/2। अच्छा, तो क्या दे रखा है, पथ दे रखा है। क्या दे रखा है, पथ। प्रश्नानुसार पथ का समीकरण, पथ की समीकरण क्या दे रखी है, r = a1 + cos θ डैश टेकिंग एज नंबर 1। ये किसकी समीकरण है, पथ की समीकरण दे रखी है। फिर क्या बोला है, तथा, ये और बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ पाथ ये होगी, एंड वेग इसका है, जो चाल है वेलोसिटी है एक तरीके की, वो है v, और वो भी कितनी दे रखी है, कांस्टेंट। ये गिवन कर रखा है। अच्छा, वेलोसिटी आप जानते हो क्या चीज होती है, √of dr/dt का होल स्क्वायर प्लस में r dθ/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v। ये सारी कंडीशन उसने दे रखी हैं। दैट्स द नंबर 2। अब अपन को करना क्या है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एक अर्य त्वरण निकालना है। रेडियल एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, कोणीय वेग का मतलब क्या होता है, dθ/dt निकालना है और प्रूव करना है जो सवाल में लेके आना है। हाउ टू प्रूव, देखिएगा एक बार इसे। तो इस वाले फॉर्मूले में dr/dt चाहिए, तो मैं 1 का डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू t, बोलो कितना हो जाएगा, dr/dt इज इक्वल टू a एज इट इज 1 का 0 cos θ का माइनस sin θ, कितना हो जाएगा, माइनस में sin θ, और t के रेस्पेक्ट बनाने के लिए dθ/dt। अगले स्टेप में कितना आ गया, ये dr/dt इज इक्वल टू माइनस में a sin θ dθ/dt यूजिंग इन 2। इसे नंबर 3 दे दो, यूजिंग इन 2, 2 के अंदर उपयोग करने पर, इसे किसके अंदर यूज कर लीजिए, 2 के अंदर। देखिएगा क्या आ रहा है इसके अंदर, √of dr/dt का स्क्वायर, मतलब इसका a² sin² θ dθ/dt का स्क्वायर, a² sin² θ और dθ/dt का होल स्क्वायर प्लस में r² मतलब इसका स्क्वायर, a² 1 + cos θ का स्क्वायर, a² 1 + cos θ का स्क्वायर इंटू dθ/dt का होल स्क्वायर, और ये इसके सामने कौन बैठा है, v। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी, आप समझिएगा इसे। दैट इंप्लाइज, अब देखो इधर से a² बाहर आ जाएगा, a dθ/dt का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dθ/dt, तो इधर कितना आ जाएगा, a dθ/dt बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा,
वो आप लिख दीजिएगा। बराबर में कौन चल रहा है, v। अंदर कौन बच रहा है, इधर ही साइन स्क्वायर थीटा और इधर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। खोल दो इसे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किससे बोला, a प्लस बी के स्क्वायर से। अगले स्टेप में दैट इंप्लाइज a डी थीटा बाई डी टी अंडर रूट में इज इक्वल टू v साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और 2 भी कॉमन। ब्रैकेट में कौन बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझे कि नहीं, दोबारा देख लो। इक्वल टू कितना आ गया v साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 1 2, तो 2 और 2 कॉमन आ गए, 1 प्लस कॉस थीटा बच गए। अगले स्टेप में क्या आ रहा है, a डी थीटा बाई डी टी अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू v। समझ रहे हो कि नहीं, कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और इस 1 से 1 कट जाएगा और रूट काट लो, 2 दूनी 4 बाहर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, डेट इंप्लाइज a डी थीटा बाई डी टी 2 आ जाएगा बाहर इंटू कॉज थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है v। आपको तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए था, तो डी थीटा बाई डी टी का मान देखो v आ रहा है, नीचे पहुंच जाएगा 2a और cos थीटा पहुंचेगा, लेकिन cos का उल्टा कितना होता है sec थीटा बाई 2। ये वो आ गया जो आप चाहते थे कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, v बाई 2a sec थीटा बाई 2, v बाई 2a sec थीटा बाई 2। अच्छा, एक पार्ट प्रूफ हो गया कि कोणीय वेग जो एंगुलर वेलोसिटी है वो v बाई 2a sec थीटा बाई 2 है। अब आगे देखिएगा इसका आगे वाला कंसेप्ट। अच्छा, आगे वाले स्टेप में आप देखिएगा, पहले मैं एक बार इसे मिटाता हूं, है ना, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, है ना। अच्छा, कहां से मिटाना चाहिए, ये मिटाना चाहिए मुझे, ये मिटा दो, वो साइड वाला पूरा मिटा दो, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूं यहां से, ये मिटा दिया। ये याद रख लूंगा मैं, आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी मिटा देते हैं ना, जो काम की चीज है बस उसे रखते हैं। डी थीटा बाई डी टी रख दी, ये रख दी अपने काम की। अब आप देखिएगा, निकालना क्या है, अरीय त्वरण। अरीय त्वरण, अब फॉर्मूला तो मैं बता देता हूं उसका क्या होता है। रेडियल ऐसे d2 r बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर दैट्स गिविंग नंबर 4, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो जो वैल्यू चाहिए वो अपन रख देंगे साइड में कैलकुलेट करके। d2 r बाई डी टी स्क्वायर चाहिए, तो dr बाई डी टी है, तो इसका एक बार t के सापेक्ष, अच्छा फ्रॉम 3। अच्छा, अब आप देखो, अगर आप यहां पर t के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन कभी फिट नहीं कर पाओगे। समझो इस चीज को, और ये चीज यहां रिमेंबर रखी जाती है। मैं खुद फंस चुका हूं ऐसे क्वेश्चन पर कि अगर मैं यहां का इसी टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूं तो u इंटू वी से डिफरेंशिएट करना होगा और रायता फैल जाएगा। तो कैसे करें, अरे भाई पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर। क्या कर, इसे सिंप्लीफाई कर। कैसे करेगा, यूजिंग इसका डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रखे यहां, देन वाई 3 देखिएगा, 3 क्या कहता है कि भैया डी आर बाई डी टी का जो मान है वो माइनस में ए साइन थीटा है इंटू डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये रखो, कितनी है, v अपॉन 2a और sec थीटा बाई 2। क्या रख दिया मैंने यहां पर, sec थीटा बाई 2। आगे देखिएगा, माइनस में इसका फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉज थीटा बाई 2, ऊपर बचेगा v, नीचे रह गया ये 2, और sec का उल्टा क्या होता है, कॉज थीटा बाई 2। समझ गए होगे, इसका फॉर्मूला 2 साइन ए कॉज का फॉर्मूला। और देखो 2a से 2a गायब, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 गायब, कितना बच गया, माइनस में v साइन थीटा बाई 2।
ये क्या की वैल्यू डी आर बाई डी टी की, और अब बड़े प्यार से डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो आप इसे, जब डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो बोलो कितना आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस वी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉज थीटा बाई टू इंटू 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। साइन का कॉज थीटा बाई 2 का 1/2 और टी के रेस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। अरे फिर से मान रखो डी थीटा बाई डी टी का भाई, माइनस में वी कॉज थीटा बाई 2 इधर आ गया और डी थीटा बाई डी टी का मान रख दो कितना है v बाई 2a है, सेक थीटा बाई 2 को 1 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, कितना रह गया माइनस वी स्क्वायर बाई 4a, माइनस वी स्क्वायर बाई 4a। तो अगले जब मैं यूज करूंगा डेट इंप्लाइज माइनस वी स्क्वायर बाई 4a। अब भाई इस पे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और ये स्टेप आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा माइनस वी कि भैया इसमें थीटा डी थीटा बाई डी टी की पहले वैल्यू रख, लिख लेना चाहे आप पर कि भैया ये स्टेप याद रखना होगा। माइनस में आर, आर का मान रख लो, याद है मुझे a 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, स्क्वायर करो ना इसका वी स्क्वायर अपॉन में 2a, अरे 2a का भी स्क्वायर होगा वी स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ए से ए एक कट रहा है, ए से ए कट रहा है तो माइनस वी स्क्वायर बाई 4a माइनस में वी स्क्वायर बाई 4a और इसको देखो 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर का उल्टा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सेवाएं समाप्त करो, 1 से ये 1 कट जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। सो फाइनल जो अपन को रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस वी स्क्वायर बाई 4a माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। एलसीएम ले लो इसका, 4a एलसीएम आ जाएगा, यहां माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर बाई 4a और भैया v कांस्टेंट दे रखा है सरकार ने, a कांस्टेंट होता है तो ये टोटल क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। क्या प्रूव कर गए अरिय त्वरण कांस्टेंट है, अरिय त्वरण क्या है कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, सही है कि नहीं है, टीचर को देने के लिए मिलता है ये क्वेश्चन अनसोल्ड में। सोचे आप इसे, टीचर को देने के लिए एक ही अनसोल्ड मिलता है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ रायता फैलता है इसका अच्छा खासा। अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रखे बिना तो यकीन मानिए रायता फैल ही जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है कि नहीं है, तो मेहनत करें, आपको हर चीज के अंदर मेहनत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिता रहा हूं मैं इसे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिकॉज सोचे समझे भाई। अनसोल्ड नंबर 11 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप अनसोल्ड नंबर 11 को देखिएगा, छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। कैसे लिखते हो छोटू, ये छोटू सा क्वेश्चन है। सही ना, छोटू सा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यदि एक बिंदु किसी वृत्त में चलता हो, लो भैया एक बिंदु को वृत्त में चला दो, चला दिया भाई, ये वृत्त में चला दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो सिद्ध करो उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग केंद्र के सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होगा। तो ये केंद्र हो गया C
ये परिधि पर कोई बिंदु मान लिया O, इसके सापेक्ष कोणीय वेग जो होगा इसके सापेक्ष कोणीय वेग का आधा होगा, ये प्रूव करना है। तो देखो माना किसी समय इस एक्सिस को मैंने सुविधा के लिए मान लिया O एक्स एक्सिस, पार्टिकल मान लिया किसी पॉइंट P पर मान लिया r, थीटा पर है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, ये एंगल आप बता दोगे कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है कि नहीं है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, आपको पता है ये और ये दोनों सेम है, रेडियस ऑफ सर्कल, भाई दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों सेम हैं। अब किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं सेम हो तो इसके बेस एंगल भी सेम होते हैं, ये थीटा तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, बोलो सही है कि नहीं है, ये थीटा हो गया। और एक और थ्योरम है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ जरा एक बार इसे, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, दैट्स द 2 थीटा, ठीक है कि नहीं। अरे भाई सिंपल सी ज्योमेट्री है, ये रेडियस सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, बेस एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों सेम हो गए, तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर है। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब क्या प्रूफ करना है, देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट O के सापेक्ष कोणीय वेग बताओ कण का क्या होगा, भाई कितना कोण घुमा है, थीटा, तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, नंबर दे दो 1। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट C, तो क्यों रहता है डी बाई डी टी, एंगल कितना घूमा है, अब C के रेस्पेक्ट में कितना एंगल घूम गया, 2 थीटा, तो कितना हो गया ये 2 डी थीटा बाई डी टी, ठीक है कि नहीं है। अब 2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट C, मतलब सेंटर, अपॉन 2 इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट O, हो गया प्रूफ कि भैया O के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो C के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, हाफ है, 1/2, हैंस द प्रूफ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आएगा नहीं है एग्जाम में, पर तब भी अपन ने कर लिया। अच्छा, 12वां और 13वां क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डन कर चुके हैं, 12वां 13वां क्वेश्चन अपन डन कर चुके हैं। अच्छा, और 12वां हो गया, 13वां हो गया। अच्छा, 15वां क्वेश्चन भैया कर तो अपन लेंगे अगर आप कहोगे तो, लेकिन कोई दमदारी नजर नहीं आती क्वेश्चन के अंदर, मतलब आप समझिए आने लायक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, आपके लेवल से सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, जब आप इसे और हायर लेवल में पढ़ोगे तभी समझने लायक होगे इस क्वेश्चन को। तो अनसोल्ड नंबर 15 अपन छोड़ देंगे, कर रखा है मैंने, अगर किसी को चाहिए तो मैं पीडीएफ में इसे भेज दूंगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, बट नॉट रिक्वायर्ड। तो अब अपना क्वेश्चन बच रहा है अनसोल्ड नंबर 14 और एक एग्जाम्पल बच रहा है, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज के सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, अनसोल्ड नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये अपन दोनों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।